गूगल स्केचअप ट्यूटोरियल की इस वीडियो में आज हम हमारी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने मूव, कॉपी, रोटेट और स्केल कमांड के बारे में जाना और सीखा। आज की इस वीडियो में हम पुश एंड पुल और ऑफसेट कमांड के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। तो फर्स्ट है ऑफसेट कमांड। आपको इसे माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए इस कमांड को एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आप जब किसी भी सरफेस पर माउस के कर्सर को लेकर जाएंगे तो वो सरफेस कुछ इस तरह से हाईलाइट होगा। देन नेक्स्ट, अगर आप इस सरफेस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करने के बाद माउस को ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। देन नेक्स्ट, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसे माउस के ज़रिए मैनुअली भी सेट कर सकते हो, या तो फिर अगर आपको कोई ऑफसेट पर इसे सेट करना है तो उस ऑफसेट की डायमेंशन आप टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करके उस ऑफसेट को दे सकते हो। इतना करते ही इस सरफेस का ऑफसेट आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा। देन नेक्स्ट, आप इसी तरह से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस भी डायमेंशन का आपको ऑफसेट चाहिए उस डायमेंशन के ऑफसेट को इस सरफेस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करने के बाद माउस को ड्रैग करते हुए दे सकते हो। तो ये थी ऑफसेट कमांड जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। देन नेक्स्ट कमांड है पुश एंड पुल। तो आपको इसे माउस के ज़रिए एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आप अगर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ट्रे में देखेंगे तो ये आपको हमारे नेक्स्ट स्टेप के बारे में बता रहा है। देन नेक्स्ट, आप जब भी किसी भी सरफेस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करने के बाद माउस को कुछ इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये उस सरफेस को एक्सट्रूड करने का काम करेगा। देन नेक्स्ट, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आपको इसकी हाइट देनी है उस हाइट को स्पेसिफाई कर सकते हो, या तो फिर आप मैनुअली भी माउस के ज़रिए इसे बना सकते हो। इसी तरह से आप पुश पुल कमांड के ज़रिए किसी भी सरफेस को एक्सट्रूड कर सकते हो। तो ये थी पुश पुल कमांड जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। तो दोस्तों, इसी कमांड को यूज़ करते हुए आप सबट्रैक्ट कमांड का भी यूज़ कर सकते हो। तो उसे करने के लिए हम यहाँ पर लाइन कमांड एक्टिवेट करने के बाद इस फेस पर एक डोर की टाइप में लाइन ड्रॉ करेंगे। देन नेक्स्ट, रेक्टेंगल कमांड एक्टिवेट करने के बाद एक विंडो की शेप का रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। और दोस्तों, आप जब भी गूगल स्केचअप में कोई लाइन या किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस पर बनाते हो तो उस सरफेस पर आपने जिस भी तरह की ड्राइंग बनाई है या कोई ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट का सरफेस जो आपका टोटल सरफेस होता है उस टोटल सरफेस को कट कर कर जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया उस ऑब्जेक्ट का एक सरफेस अलग से क्रिएट हो जाता है। डोर और विंडो बनाने के बाद आपको फिर से पुश पुल कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद हमने जहाँ पर डोर की शेप में लाइन बनाई है उस सरफेस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते ही ये कुछ इस तरह से एक्सट्रूड होता हुआ हमें दिखाई देगा। देन नेक्स्ट, इसे सबट्रैक्ट करने के लिए आपको यहाँ इस वॉल की इनर एज पर पॉइंट स्पेसिफाई करना है। अब जैसे ही माउस के लेफ्ट बटन को इस इनर वॉल की एज पर क्लिक करेंगे तो जो हमने डोर के सरफेस को सिलेक्ट किया था वो कुछ इस तरह से हमें सबट्रैक्ट होकर दिखाई देगा। देन नेक्स्ट, हम विंडो को भी इसी तरह से सेम प्रोसेस को यूज़ करते हुए विंडो को सबट्रैक्ट करेंगे। तो ये थी पुश एंड पुल कमांड जिसमें आप सबट्रैक्ट कमांड का भी यूज़ कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।